2017 के अंदर कुछ ऐसा होता है कि एक ऐसी ब्रांड जो कि इंडिया के अंदर बिल्कुल ही नहीं है, वो डिक्लेयर करती है कि वो इंडिया में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी और अनंतपुरम आंध्र प्रदेश के अंदर अपना एक नया प्लांट ओपन करेगी। ये ब्रांड ऐसा डिक्लेयर करती है कि यहाँ पर ये लोग गाड़ियाँ बेचेंगे भी और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किया मोटर्स की। किया मोटर्स जो कि इंडिया के लिए एक बिल्कुल ही नया ब्रांड था, जो कि आज एक सक्सेसफुल ब्रांड है और इंडिया के अंदर सेल्स के मामलों में हर महीने 5वें या फिर 4थे स्थान पर रहता ही रहता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या किया मोटर्स जो है वो पहले से ही इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है या फिर कुछ अलग है। इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1944 के अंदर। 1944 के अंदर किम चाओ हो, नाम नहीं पता किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, इसने किया ऑटोमोटिव की स्थापना की थी। पहले इस कंपनी का नाम किया ऑटोमोटिव नहीं था, कुंगसुंग प्रिसीजन इस नाम से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जो कि स्टील की ट्यूबिंग बनाती थी और साइकिल के पार्ट्स प्रोड्यूस करती थी। आगे चल के 1953 के अंदर इस कंपनी का नाम जो है वो किया मोटर्स कर दिया गया, 1952 के अंदर। अब इस चेंजेस के बाद में करीब 20 साल के बाद इस कंपनी के जो ओनर और को फाउंडर है उसकी डेथ हो जाती है और 1974 के अंदर किया मोटर्स जो है वो अपनी पहली कार ब्रीसो 1.0 को लॉन्च करते हैं, जो कि एक हैचबैक थी और पैसेंजर व्हीकल थी। इस कंपनी की यह पहली कार बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही। 1974 से लेकर 1986 तक किया खुद से ही गाड़ियां बनाकर बेचती थी, लेकिन 1986 के अंदर किया जो है वो फोर्ड के साथ टाई अप कर लेती है और दोनों मिलकर गाड़ियों को बनाते हैं और फिर बेचते थे। 1986 से लेकर 1995 तक किया जो है वो अपना बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपांड कर लेती है। अमेरिकन ब्रांड के साथ में इस कंपनी ने टाई अप किया हुआ था और पार्टनरशिप थी, इस वजह से अमेरिका के अंदर इस कंपनी के 100 से ज़्यादा डीलरशिप खोल दिए गए और 24,740 से ज़्यादा गाड़ियों को किया वालों ने बेचा। फोर्ड के साथ मिलकर इन लोगों की अच्छी खासी चल रही थी। फिर साल आता है 1997 का। इस साल के अंदर जो है वो साउथ एशिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते कई सारी कंपनियां जो है वो बैंकरप्ट हो जाती हैं और स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम अफेक्टेड कंट्री की बात करते हैं तो वो थे साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। किया जो है वो साउथ कोरिया की एक कंपनी थी और साउथ कोरिया का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही बुरी तरीके से डंप कर रहा था और इसी वजह से किया मोटर्स की जो कंपनी की वैल्यूएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन होती गई और किया मोटर्स ने 1997 के अंदर जो है वो $144 बिलियन का बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया। यहाँ से ये कंपनी जो है वो एक बैंकरप्ट हो जाती है और इसके बाद इस कंपनी के जो शेयर्स है उसको सेल करने के लिए निकाला जाता है। इस कंपनी को खरीदने के लिए काफ़ी सारी कंपनियाँ उत्सुक थी क्योंकि ये ब्रांड में पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा था। इस ब्रांड को खरीदने के लिए सबसे आगे चल रही थी फोर्ड और उससे भी आगे चल रही थी Hyundai और Hyundai फोर्ड से ज़्यादा पैसे देकर 51% के शेयर जो है वो ओन कर लेती है किया के सारे डीलरशिप हो या फिर इसके रिसर्च सेंटर हो, सबको अक्वायर Hyundai कर लेती है। अगर हम किसी भी कंपनी को उठाकर देख ले, फिर चाहे वो सेट, ये कंपनियां क्या करती है, बाहर के मार्केट में जो भी अच्छे खासे प्रोडक्ट चल रहे हैं उसको इंडिया में लेकर आते हैं और उसे सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बाहर वाले प्रोडक्ट जो है वो एक CBU यूनिट होते हैं जो कि इंडिया तक आते आते इतने ज़्यादा महंगे हो जाते हैं कि इंडियन जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। Hyundai ने कुछ अलग किया। Hyundai ने पहले उस कंट्री के अंदर जाना चाहा, फिर उसमें रिसर्च करना चाहा और 2 से 3 साल के रिसर्च के बाद में एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला। मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंट्री के लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से फीचर्स देना चाहिए, कौन सा इंजन देना चाहिए और कैसी बॉडी शेप की गाड़ियाँ यहाँ पर चलेगी। इसी रिसर्च के साथ में उन लोगों ने किया को आगे बढ़ाने की सोची। 1999 के अंदर किया मोटर्स जो है वो Hyundai के अंडर में अपनी पहली कार लॉन्च करती है। 1999 में किया रियो कार को लॉन्च करती है जो कि एक ग्लोबल प्रोडक्ट था। ये इतना सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा कि किया के लिए ये पहला ही प्रोडक्ट Hyundai ब्रांड के अंडर में सक्सेसफुल और सुपर हिट हो गया। फिर आता है 2000 के साल जिसमें किया जो है वो K5 को लॉन्च करती है। K5 ऑप्टिमा डी सेगमेंट की एक सेडान थी जो कि ब्लॉकबस्टर हुई किया के लिए। फिर आता है 2002 का साल जिसमें सोरेंटो को लॉन्च करती है जो कि एक सुपर हिट प्रोडक्ट था। फिर 2004 के अंदर पिकांटो को लॉन्च करती है जो कि एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट था किया और Hyundai दोनों के लिए। फिर 2006 के अंदर सीड या फिर कीड क्या बोलते हैं नहीं पता, लेकिन ये भी एक हिट प्रोडक्ट था। ऐसे ही चलते चलते साल आता है 2017 का जिसमें ये कंपनी जो है वो डिक्लेयर करती है कि वो
इंडिया के अंदर करीब करीब $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किया जब ये बात डिक्लेयर करती है कि वो इंडिया के अंदर $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसी वक्त पर Hyundai इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी थी। Hyundai को बहुत ही अच्छी तरीके से पता था कि इंडियन मार्केट के अंदर पोटेंशियल है जो कि किसी भी ब्रांड को ब्लॉकबस्टर या फिर सक्सेसफुल बना सकता है, उसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट को निकाला जाए। इसी वजह से किया जो $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर रेडी हो गई। किया जो है वो Hyundai की एक सब्सिडरी ब्रांड थी, इसलिए उसे Hyundai के अंडर में ही काम करना था। किया ने जब ये बात डिक्लेयर की कि वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अनंतपुरम आंध्र प्रदेश में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रहे हैं, उस वक्त पर इन लोगों ने ये भी बताया था कि वो अपनी इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी को 3 लाख व्हीकल पर ईयर रखेंगे, जिस वजह से अपनी गाड़ियों को इंडिया में बनाकर बाहर के देशों के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सके। किया इंडिया के अंदर अपनी पहली कार लॉन्च करती है। इससे पहले वो 561 डीलरशिप खोल देती है और कहीं सारे ढेरों सर्विस सेंटर भी ओपन कर देती है। इसका ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को किया के ऊपर विश्वास आना शुरू हो गया कि किया एक ऐसी ब्रांड है जिसके बहुत ही सारे शोरूम हैं। इस ब्रांड के आज इतने सारे डीलरशिप है कि वॉक्सवैगन और स्कोडा बहुत सालों से इंडिया के अंदर काम कर रहा है, फिर भी उनके 300 से ज़्यादा डीलरशिप इंडिया के अंदर नहीं है। लेकिन किया पहले ही साल में 561 डीलरशिप इंडिया के अंदर खोल देती है और काफ़ी सारे रिसर्च के बाद में किया जो है वो अपनी एक नई कार को बनाने का सोचती है और SP2 और SP2i ऐसे 2 नए प्लेटफॉर्म को इन्वेंट करती है। इंडियन स्पेसिफिक एक नई कार को बनाने में किया को करीब 2 साल लगे। 2019 आते आते किया ने अपनी पहली कार सेल्टोस को लॉन्च किया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हिट प्रोडक्ट था। इसकी पहले से ही किया ने मैसिव प्रोडक्शन करके रखी थी और पहले ही दिन इस गाड़ी की 6000 से ज़्यादा बुकिंग हो गई। 30 दिन के अंदर इस गाड़ी की 35,000 से ज़्यादा बुकिंग हो गई और 3 महीने में इस कार की जो सेल्स है वो 85,000 से क्रॉस कर गई थी। यहाँ से किया की सेल्टोस इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक SUV बन गई थी 2019 के अंदर। अगली जो कार है वो किया ने अपनी कार्निवल को लॉन्च किया, जो कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं था क्योंकि बाहर वाली मार्केट में जो कार्निवल आती है उसी को उठाकर इंडिया के अंदर डाल दिया था और उसका पहले वाला वर्जन डाला। इसी वजह से किया कार्निवल एक ओवर प्राइस प्रोडक्ट था इंडिया के लिए। उसके बाद इन लोगों ने सितंबर 2020 के अंदर सोनेट को लॉन्च किया, जिसकी पहले ही दिन 7000 बुकिंग हो गई। 7000 बुकिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अगर उसके कंपैरिजन में हम बात करते हैं तो उसकी कंपेयर में आ रही वेन्यू की पहले दिन पे सिर्फ 2000 ही बुकिंग हुई। फिर साल आता है 2022 का, जिसमें इस कंपनी की नई कार एक MPV कम रिक्रेशनल व्हीकल आता है जिसका नाम था करेंस की पहले ही दिन 7738 बुकिंग हो जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि किया किस तरह से इंडिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। एक के बाद एक हिट प्रोडक्ट को निकालते जा रहे हैं और बहुत सारी रिसर्च के बाद ही नए प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं। अगर हम आज 2021 के अंदर किया की टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो वो है $54.21 बिलियन का। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2017 के अंदर किया का जो प्रॉफिट है वो $0.51 बिलियन था, जो कि 7.3% की ग्रोथ रेट के साथ में बढ़ते हुए 2021 के अंदर $3.95 बिलियन तक पहुंच गया है। यहाँ से हम बहुत ही अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं कि किया सभी देशों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड सेल की तो किया मोटर्स जो है वो 3 मिलियन से ज़्यादा व्हीकल को पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर सेल कर रही है। बहुत ही अच्छी तरीके से किया काम कर रही है। आगे आने वाले समय में भी किया इसी तरीके से काम करे, हम इसी उम्मीद रखते हैं और थोड़ी सी सेफ्टी में सुधार कर ले और अच्छा खासा माइलेज देने लगे तो मैं नहीं मानता कि किया से अच्छा ब्रांड कोई हो सकता है। मिलते हैं नए ही वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। ऐसी ही अगर ब्रांड के ऊपर आप केस स्टडी चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड जय हिंद।